Hey guys, welcome to our channel Bara Hunter, The Art of Fishing. Guys, we are back with another episode जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ट्रॉलिंग का जो फिशिंग टाइप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन. सो गाइज, हमारा जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का सीरीज चल रहा है जो कि फिशिंग बेसिक्स के बारे में है, उसमें हमने फर्स्ट एपिसोड में कवर किया था टाइप्स ऑफ फिशिंग जो कि 8 टाइप की है. आप उसका वीडियो देख सकते हो. उसके बाद हमने इंडिविजुअल टाइप ऑफ फिशिंग का डिटेल में वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने सेकेंड एपिसोड में कवर किया था बेट फिशिंग. अभी थर्ड एपिसोड में हमने कवर किया स्पिनिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल. अब हमारा जो फोर्थ एपिसोड है वो है ट्रॉलिंग. सो गाइस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि ट्रॉलिंग हमें क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है एंड क्यों हमको पर्टिकुलर फिशिंग के टाइप में जाना चाहिए, इस टाइप को इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इससे क्या मछली आप टारगेट कर सकते हो, क्या इसके टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या टेक्निक्स है, क्या लूअर्स लगते हैं, क्या टैकल सेटअप लगता है. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ये कुछ टैकल सेटअप लगे हैं जो बेसिक से लेके प्रो तक के टैकल सेटअप है. आपको 5 किलो 2 किलो से लेके 50 किलो 100 किलो 150 किलो 200 किलो की मछलियों को पकड़ने के लिए जो टैकल सेटअप लगता है वो टैकल के सेटअप के बारे में हम कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में. इवन उन मछलियों को टारगेट करने के लिए आपको जिस टाइप के लूअर्स लगते हैं जो आप लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं होगा उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे. कंप्लीट डिटेल देंगे गाइस. आप देख सकते हैं ये सब टाइप के लूअर्स आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा. बहुत कम लोग हैं जो प्रो एंगलर है हमारे, उन्होंने देखा होगा. अगर उन्होंने देखा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं गाइस. इन सब टाइप के लूअर्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में बहुत कंप्लीट में वीडियो होने वाला है. थोड़ा वीडियो लंबा होगा. अगर आप लोग के पास वक्त है तो अभी वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आराम से जब फ्री हो जाए, टाइम हो जाए आपके पास, तब आप इस वीडियो को देखें. लेकिन वीडियो को मिस ना करें गाइस, बीच में आपको समझ में नहीं आएगा. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस. थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, अभी तक हमने देखा है कि फिशिंग के कितने टाइप्स हैं, जिसमें हमने बेट फिशिंग किया है. बेट फिशिंग का एक लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड आप मछलियों को टारगेट कर पाते हैं, लिमिटेड साइज, बहुत बड़ी साइज ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाते. उसमें एक लिमिटेड साइज, लिमिटेड एरिया हम टारगेट करते हैं 50 से 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर के आसपास. जब आप स्पिनिंग में आते हो, बेट फिशिंग से स्पिनिंग में, तब आप एक बड़ा एरिया टारगेट करते हो 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास. आप ऑफशोर में भी फिशिंग करते हो, स्पिनिंग करते हो, जिसमें आप लिमिटेड एक डेप्थ टारगेट कर पाते हो, लिमिटेड मछलियाँ टारगेट कर पाते हो एंड लिमिटेड एरिया टारगेट कर पाते हो. बट आप बोलोगे कि स्पिनिंग से ट्रॉलिंग में जाने की क्या जरूरत है हमें. स्पिनिंग जो टारगेट होता है उसमें गाइज आप एक लिमिटेड एरिया टारगेट करते हो, नियर अबाउट 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया, जिसमें आपको कंटिन्यूअस कास्टिंग करना होता है. आपको लूअर को एक्शन देना है. लूअर को एक्शन देने के लिए आप लूअर को कास्ट करते हो, उसको रिट्रीव करते हो, खींचते हो, तो लूअर को एक्शन मिलता है. लूअर को एक्शन मिलता है, मच्छी अटैक करती है. सो अगर आप 10 किलोमीटर तक के लिए आप स्पिनिंग करते हो तो आप थक जाओगे, आपकी बॉडी थक जाएगी, हाथ थक जाएगा, आप बैठ जाओगे. इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगर आपको बड़ा एरिया टारगेट करना है तो उसमें आ जाता है रोल हमारा ट्रॉलिंग का. ट्रॉलिंग में आप काफ़ी बड़ा एरिया टारगेट कर सकते हो. आप शोर पे भी ट्रॉलिंग कर सकते हो एंड डीप सी में भी ट्रॉलिंग कर सकते हो. छोटी से लेकर बड़ी मछलियों को भी आप टारगेट कर सकते हो एंड इसमें आपको आराम भी मिलता है बॉडी का. एंड इवन थोड़ा खर्चा होता है इसमें गाइस, नो डाउट. थोड़ी कंजूसी आपको कम करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आप अगर बोट से ट्रॉलिंग कर रहे हो तो बोट का खर्चा होगा, फ्यूल का खर्चा होगा एंड उसके जो टैकल सेटअप है उसका खर्चा होगा. एंड आपको वहाँ पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए. आप बड़ा मछली टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको खर्चा करना चाहिए. अब जो ट्रॉलिंग का पार्ट है गाइस, जिसके अंदर आप इवन हमने नोटिस किया कि आप फ्रेश वाटर में भी ट्रॉलिंग कर सकते हो. जो फ्रेश वाटर डैम है, लेक्स है बड़ी बड़ी, जिसमें मासिर मछलियाँ हैं या वलागोट्टू है जिसको मल्ली भी बोलते हैं, या बड़े स्नेकेड हो गए, वो भी, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो ट्रॉलिंग पे. हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर. आप लोग अगर करते हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या रिजल्ट आता है उसमें, जिसमें आप उनके जो लूअर्स होते हैं, स्पून्स हो गया, स्पिनर हो गया, या रबर शेड्स हो गए, या छोटे मिनोज हो गए, जो भी आप टारगेट करना चाहिए. इवन डीप डाइवर आप टारगेट कर सकते हो लूअर्स को. एंड उसमें अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं गाइस. सो आगे बढ़ते हैं ट्रॉलिंग के टॉपिक में, जिसमें हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बताया आपको ट्रॉलिंग के बारे में. एंड अब हम इसमें कवर करने वाले हैं कि इसमें कौन सी स्पीसीज आप टारगेट करते हो सॉल्ट वाटर में. मेनली ये जो ट्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट है सॉल्ट वाटर में ज़्यादा अप्लीकेबल होता है. इसमें हम टारगेट करते हैं छोटी से लेकर बड़ी प्रेडेटर साइज को.
तो पहले अभी हम इस पे बात करने वाले स्पीसीज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टैकल सेटअप, इसके अंदर कौन से रॉड रील, कौन से टैकल सेटअप यूज करना चाहिए, इसमें कौन से टर्मिनल टैकल्स यूज करने चाहिए, जैसे स्नैप हो गया, स्वेल हो गया, लीडर हो गया, कौन सा टाइप का लीडर, कौन सी मछली के टारगेट के लिए आपको इस्तेमाल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके जो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको, ट्रॉलिंग के जो फिशिंग टाइप है उसमें कौन से नॉट्स यूज करने चाहिए आपको, क्योंकि नॉट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप बड़ी मछली को टारगेट करते हो। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और एक टॉपिक है जिसमें बोलते हैं बोट स्पीड। आपका बोट का स्पीड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई मछली को टारगेट करने के लिए। हर एक मछली का जो अटैकिंग सिस्टम होता है या अटैकिंग जो अटैक करने का तरीका होता है प्रे पे, जिस पे बेट पे, वो अलग अलग होता है। सो अलग अलग स्पीड में अलग अलग टाइप की मछली उस लूअर पे अटैक करती है। सो वो भी हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है गाइस, वीडियो के साथ बने रहे एंड आपको मज़ा आने वाला है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा गाइस। सो अभी हमारा अगला टॉपिक है गाइस, वो है टारगेट स्पीसीज। इसमें हम कौन सा स्पीसीज टारगेट कर सकते हैं। सो गाइस ट्रॉलिंग में हम इन मछलियों को टारगेट करते हैं जो कि है सॉल्ट वाटर की, एंड कुछ मछलियां ऐसी है जो फ्रेश वाटर की है। तो फ्रेश वाटर में आप मेनली टारगेट करते हो 3 टाइप की मछलियों को, जिसमें है तीनों भी प्रेडेटर है, जो कि मासिर है, मल्ली है, जिसको वलगवाटू भी बोलते हैं, एंड स्नेकहेड है। इन तीनों को आप ट्रॉलिंग में टारगेट कर सकते हो। मैंने पर्सनली अभी तक नहीं टारगेट किया है, बट आप लोग टारगेट जरूर करें एंड हमें बताएं कि टारगेट होता है कि नहीं ट्रॉलिंग में। तो हमने देखा कुछ लोगों ने मासिर टारगेट किया है ट्रॉलिंग में। सो अभी जो सॉल्ट वाटर आता है गाइस, सॉल्ट वाटर में कुछ एक लिस्ट ऑफ स्पीशीज है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, जिसमें स्टार्ट होता है हमारा मैंग्रोव जैक, जिसको बोलते हैं हमारे मराठी में तांबोशी। दूसरा आता है हमारा बैरामुंडी, जिसको बोलते हैं जिताड़ा, काने, चोनक, बहुत सारा अलग अलग नाम है आप लोग के एरिया में, उसको आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुपर, जो कि जिसको गोबरा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। ग्रुपर जो कि बहुत ही रॉक्स में रहने वाला मच्छी है, काफ़ी बड़ा साइज का होता है, वो छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, जायंट ग्रुपर भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जीटी। जीटी मतलब जायंट ट्रेवेली, उसमें उसको ट्रेवेली भी बोलते हैं, छोटी जो होती है। जायंट ट्रेवेली इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी साइज की भी होती है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा फिंगर मार्क, जिसको यहाँ पे हमारे लाशा बोलते हैं मराठी में। उसके बाद आता है हमारा बैराकुडा, क्वीन फिश, एंड उसके बाद आता है सुरमई। सो गाइस सुरमई जो है उसको इंग्लिश में शायद किंग फिश बोलते हैं या सीयर फिश बोलते हैं। अगर आप मैं गलत हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। उसके बाद आता है हमारा माही माही, जिसको डोराडो भी बोलते हैं। बहुत ही मस्त पोपटी कलर का होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है गाइस। उसको टारगेट करने के लिए संतोष सर ने हमको एक ट्रिप पे लेके गए थे काफ़ी डीप में, हमने भी वहाँ पर ट्रॉलिंग पे टारगेट किया था। सो मज़ा आया था उसको पकड़ने के लिए। उसके बाद आप टारगेट कर सकते हो ट्रॉलिंग में टूना है, मार्लिन है, सेलफिश है, कोबिया है, एंड उसके बाद समझ लो आ जाएगा ब्लबर लिप भी आ जाता है ट्रॉलिंग में आपको। इवन रेयरली टारगेट होता है एक स्पीशीज जिसको बोलते हैं शार्क। शार्क तो बहुत मैंने कम देखा है, पर आई थिंक होना चाहिए ट्रॉलिंग में, ये भी टारगेट हो सकता है क्योंकि वो भी प्रेडेटर है। सो ये कुछ मछलियाँ थी जो हम ट्रॉलिंग में टारगेट कर सकते हैं। अब इन मछलियों का अलग अलग फीडिंग पैटर्न है, अलग अलग फीडिंग हैबिट है, अटैक करने का अलग तरीका है इनका। सो इस हिसाब से आपको अलग टेक्निक यूज़ करनी है उन मछलियों को अलग अलग मछलियों को टारगेट करने के लिए। सो ये थे हमारे लिस्ट ऑफ स्पीशीज जो फिश के टाइप है, उनको टारगेट कर सकते हो थ्रू ट्रॉलिंग फिशिंग। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है टैकल सेटअप। उसके बाद हम बात करेंगे लूअर्स के बारे में। सो अभी हम टैकल सेटअप्स के लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में 1 2 3 4 टाइप के टैकल पड़े हुए हैं, जिसमें भीम का आपको दिख रहा है। ये अब साइज के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये प्रेडेटर के लिए है। प्रेडेटर मतलब जायंट साइज के लिए। ये देखिए नियर अबाउट 1,25,000 के आसपास का सेटअप है, बट इससे और भी सस्ते सेटअप आते हैं और इससे भी महंगे भी सेटअप आते हैं। तो जैसा आप मछली टारगेट कर सकते हैं करते हो उसी हिसाब से आपको टैकल सेटअप इस्तेमाल करना है। क्योंकि गाइस आपका हथियार मजबूत नहीं होगा तो आप शेर का शिकार नहीं कर सकते हो। अगर आप शेर का शिकार करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप अपना हथियार लेकर जाए। उसके बाद आता है उसी में ही छोटा सेटअप, आप देख सकते हैं इसी में। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रील या ट्रॉलिंग रील बोलो, कन्वेंशनल रील है इसको। क्या बोलते हैं दूसरा सर इसको? मल्टीप्लायर रील भी बोलते हैं इसको। इवन इसको ड्रम रील भी बोलते हैं गाइस।
इनका बेनिफिट ये होता है कि इसमें लाइन बैकअप बहुत अच्छा आता है। इवन इनमें ड्रैग सिस्टम बहुत अलग अलग होता है, डुअल ड्रैग भी होता है, बहुत पावरफुल रील होती है ये बड़ी मछलियों को टारगेट करने के लिए स्पेशली इस टाइप के ट्रॉलिंग सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं नॉर्मल जो स्पिनिंग का जो टाइप है उसमें आपको ट्रॉलिंग किस तरह से करना है। अगर आप छोटा मच्छी टारगेट कर रहे हो, छोटा स्पीशीज टारगेट कर रहे हो, इस तरह के स्पिनिंग सेटअप पे आप टारगेट कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो हमारी रील होती है उसका लाइन कैपेसिटी नियर अबाउट 250 प्लस मीटर होना चाहिए या 300 मीटर के प्लस होना चाहिए, तब जाके उसको आप सिलेक्ट करें। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जब आप लूअर को कास्ट कर देते हो पीछे बोट के पीछे, तो आपका रॉड इस तरह से लगा हुआ होता है, लूअर पीछे लंबा जाता है। उसको लंबा डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितना लंबा दूर जाएगा लूअर हमारे बोट से, उतना उसको एक्शन आएगा, उतना वो डीप में जाएगा। क्योंकि अगर आप नियर अबाउट 60 से लेके 100 मीटर 150 मीटर के आसपास हम लाइन छोड़ते हैं ताकि थोड़ा दूर हमारा लूअर आए, हमारे बोट को फॉलो करे, तब जाके उस पर मछली अटैक करती है। एज पर आपका स्पॉट, जैसा स्पॉट है, अगर ज़्यादा डीप नहीं है आपके स्पॉट पे या बीच में कोई आइलैंड है उसके आसपास ज़्यादा डीप नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छोड़े उसको, आप 60 मीटर के आसपास 50-60 मीटर के आसपास पीछे छोड़े। अब आपके पास अगर 300 मीटर का लाइन बैकअप है, उसमें आपने 100 मीटर पीछे लाइन छोड़ दिया है, तो आपके पास फिर भी 200 मीटर का लाइन बैकअप पड़ा है लाइन रील के अंदर, सो आप कोई भी मछली को उस पर टारगेट कर सकते हो। इसीलिए हमें लाइन बैकअप का होना बहुत जरूरी है। आप कोई छोटी रील यूज करते हो, अगर आपने स्पिनिंग, आप नॉर्मली मैंने देखा है एंगलर्स का जो वो स्पिनिंग का सेटअप यूज करते हैं, बेसिक वाला, बेसिक मतलब जो मिड रेंज की मछलियों को पकड़ने के लिए जिसका लाइन बैकअप 200 मीटर के आसपास होता है, वो कभी कभी यूज कर लेते हैं। क्योंकि ट्रॉलिंग एक ऐसी फिशिंग की टाइप है जिसमें कौन सा मछली टारगेट होगा गाइस, कौन सा मछली आके आपका पिकअप कर लेगा लूअर, वो किसी को भी पता नहीं होता है एंड कुछ बोल नहीं सकते उसमें। इसलिए हमको पहले से ही तैयार होना चाहिए कि अगर बड़ी मछली भी टारगेट हो गई तो उसको हैंडल करने आना चाहिए आपको, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए हम जा रहे हैं, बहुत खर्चा करके जाते हैं, बोट का पैसा लगता है, फ्यूल का पैसा लगता है, ट्रिप का पैसा लगता है गाइस। तो इसलिए हमें अप्रोप्रिएट टैकल इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो स्पिनिंग का दूसरा सेटअप हमारे पास है आपको दिखाने के लिए, वो इस तरह का सेटअप है गाइस। आप देख सकते हैं अच्छा लाइन बैकअप है, इसमें 350-400 मीटर का लाइन है एंड काफी स्ट्रॉन्ग रील है। रील का जो ड्रैग पावर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ट्रॉलिंग में, क्योंकि आपका ड्रैग पावर अच्छा है। 10 किलो के ऊपर ही जाना चाहिए आपको ड्रैग पावर के लिए। 10 किलो से लेके 20 किलो के आसपास का आपका ड्रैग पावर रहेगा, तब जाके आप इसको ट्रॉलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। अगर आप शोर के आसपास, मतलब किनारे के आसपास ट्रॉलिंग कर रहे हो, तो 10-12 किलो 15 किलो 20 किलो के आसपास का स्पिनिंग रील में आपको ड्रैग पावर मोर देन एनफ हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफ शोर फिशिंग कर रहे हो, जैसे आप डोराडो टारगेट कर रहे हो, मार्लिन टारगेट कर रहे हो, कोबिया टारगेट कर रहे हो, या सेलफिश टारगेट कर रहे हो, अंडमान में जा रहे हो, या मालवन में बड़ी मछलियाँ टारगेट करने के लिए जा रहे हो, तो आपको इस तरह का सेटअप, टैकल सेटअप का जरूरत पड़ता है। हम किसी ब्रांड के बारे में नहीं बता रहे गाइस, खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस तरह का कन्वेंशनल रील का सेटअप आप इस्तेमाल करें। इसको ओवरहेड ट्रॉलिंग सेटअप भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं रील इसमें ऊपर की तरफ लगता है रॉड के, इसका गाइड्स ऊपर की तरफ होता है। जो हमारा स्पिनिंग सेटअप होता है उसमें रील नीचे की तरफ लगता है और उसके गाइड्स नीचे होते हैं, इसलिए इसको ओवरहेड कन्वेंशनल सेटअप बोलते हैं ट्रॉलिंग का। तो इसको इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए गाइस। लोग आपने देखा होगा बहुत सारे बुढ़े लोग, हमारे फॉरेनर लोग बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, चेयर नाच रहे इधर से उधर, और वो बड़ी मछली लगी हुई है, उसको आप वो हैंडल कर रहे हैं। तो उसका मजा ही अलग है गाइस, बड़ी मछलियों को टारगेट करने का। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में किस तरह से लोग, हमारे अंकल लोग किस तरह से बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐसा लेके बैठते गोद में, 200 किलो 300 किलो। तो वो दिन बहुत ही मुश्किल से आते हैं किसी भी एंगलर के लाइफ में गाइस। तो एक बार अगर आप जा रहे हैं खर्चा करके, तो प्रॉपर सेटअप के साथ जाएंगे, तभी आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो इसमें जो रॉड का जो सिलेक्शन होता है आपका, आप समझ लो आप कोई स्पिनिंग रॉड ले रहे हो, स्पिनिंग रॉड सिलेक्ट करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रॉड का जो लेंथ है वो 6 फीट से लेके 8 फीट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप ट्रॉलिंग करते हो, बड़ी मछली लगती है तो सीधा बोट के नीचे घुसती है, ऐसी फाइट होती है कि वो आपको हैंडल करना बड़े साइज वाले रॉड पे 9 फीट 10 फीट में मुश्किल हो जाता है, रॉड टूटने का खतरा रहता है। एंड इवन जब ट्रॉलिंग रॉड सिलेक्ट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि उसका बैकबोन का पावर कैसा है। उसमें आपको नॉर्मली कंसीडर करना है या तो 1 पीस रॉड हो या तो बट जॉइंट वाला रॉड हो, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं ये वाला। इस तरह का आप रॉड सिलेक्शन करना चाहिए आपको, बट जॉइंट वाला ट्रॉलिंग रॉड हो, या तो आप पॉपिंग रॉड भी इस्तेमाल कर सकते हो कुछ केसेस में। बट आई विल रिकमेंड कि यू गो फॉर प्रॉपर ट्रॉलिंग रॉड एंड प्रॉपर ट्रॉलिंग
रील, आप स्पिनिंग रील भी यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा सेटअप के लिए अगर जा रहे हो, बड़ी मछलियों के लिए जा रहे हो, तो इस तरह का कन्वेंशनल रील का सेटअप आप इस्तेमाल करें। तो ये हो गया हमारे रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को ध्यान में रखना है ट्रोलिंग करते टाइम। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइस कि आप बोट पे ट्रोलिंग कर रहे हो तो आपको रॉड और रील का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये बहुत महंगे सेटअप होते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप होते हैं आपके फिशिंग के लिए। कभी कभी हमने नोटिस किया है कि जो हमारे महाराष्ट्र कोस्ट में जो बोट वाले होते हैं, उनके बोट के ऊपर जो रॉड होल्डर होता है, जहाँ पे हम रॉड लगा के ऐसा रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका जो रॉड होल्डर का एंगल है वो बराबर नहीं होता है, राउंड शेप में नहीं होता है, कुशनिंग नहीं होता उसके अंदर। सो हमारा रॉड वो थोड़ा एजी होता है, एजी मतलब एकदम कोने वाला होता है, तीखा कोना रहता है उसका। इसमें अगर आप रॉड लगा दिए हो और एकदम तीखा कोना, लकड़ी का कोना उसमें, इसमें जब रॉड पे प्रेशर आएगा, बड़ी मच्छी लगेगी, तो वो यहाँ से आपका रॉड ब्रेक हो जाता है। सो मेक श्योर करें कि आपका अगर ऐसा है सेटअप उस बोर्ड पे प्रॉपर लगाने के लिए रॉड, तो ही वहाँ पे रॉड रखें, नहीं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चेयर पे अपने बैठे अपना ड्रिंक एंजॉय करें, टाइम पास करें और रॉड को इस तरह से हाथ में पकड़ के रखें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि बड़ी मछली को टारगेट करते टाइम आप लोग को यूज़ करना है फिश फाइटिंग बेल्ट। आई होप यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, मंदिर सर है क्या यहाँ पे फिश फाइटिंग बेल्ट? सो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे कमर पे हमें बेल्ट लगाना होता है, यहाँ पे कप होल्डर होता है जिसके अंदर आप रॉड को लगाते हो इस तरह से यहाँ पे। सो यहाँ पे कप होल्डर होता है एंड बेल्ट होता है। सो यहाँ पे आपको रॉड को लगा के उसको मछली को फाइट करना है। तो ये बहुत ही काम करता है गाइस, नहीं तो आपको यहाँ वहाँ दब जाएगा एंड आप बहुत ही परेशान हो सकते हो, मेडिकली आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, बच्चे होने में तकलीफ होगी, जरा संभाले। सो ये हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बेसिक टैकल सेटअप ऑफ ट्रॉलिंग फिशिंग। अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा लूअर्स का। अब जो लूअर्स का सेक्शन है गाइस, वो हम आप अंदर अपने स्टूडियो में शूट करते हैं। सो आपको दिखाते हैं कितने टाइप के लूअर्स हैं, उनके क्या क्या प्रकार है। सो गाइस अभी हमने टैकल सेटअप के बारे में देखा कि क्या क्या टैकल सेटअप हमें यूज कर सकते हैं ट्रॉलिंग के लिए। अब हम देखते हैं लूअर्स के बारे में कि कौन कौन से लूअर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के लूअर्स होते हैं, किस तरह से मछलियां लूअर्स पे टारगेट करती हैं इन ट्रॉलिंग। सो ट्रॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लूअर्स को एक्शन देते हैं मतलब वो मिलता है एक्शन उसको। आपको मैं दिखा देता हूँ सैंपल के लिए, हमारे पास है। इसमें लूअर्स में दो टाइप के लूअर्स आते हैं गाइस, एक्चुअली तीन टाइप के आते हैं, जिसमें पहला आता है एक शैलो डाइवर, दूसरा आता है डीप डाइवर एंड तीसरा आता है स्कर्ट्स, इस तरह जिनको बोलते हैं स्कर्ट्स। ये है शैलो डाइवर जो कि 2 मीटर के आसपास जाएगा नीचे इस तरह के। उसके बाद आ जाते हैं डीप डाइवर्स। डीप डाइवर्स इस तरह के होते हैं, आपको दिखा देते हैं हम इस तरह से, जो कि नीचे जाते हैं 5 से 6 मीटर, 60 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, इतना डेप्थ में जाते हैं। सो वो हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। शैलो डाइवर मतलब कम डीप में जाने वाला, 2 मीटर के आसपास, एंड डीप डाइवर मतलब और नीचे जाने वाला, 2 से 5 मीटर, 10 मीटर के आसपास। उसके बाद आ जाता है टॉप वाटर। टॉप वाटर या तो स्कर्ट्स, ये डीप में नहीं जाता है, इसको डीप में ले जाने के लिए टेक्निक लगता है, उसका मैं सेटअप आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। सो गाइस जब आप लूअर सिलेक्ट करते हो ट्रॉलिंग के लिए, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रांडेड लूअर्स में जाएं। ब्रांडेड लूअर्स का बेनिफिट ये होता है गाइस कि देयर आर सर्टेन लूअर्स जो ट्रॉलिंग के लिए बने हैं। आप कोई भी प्रॉपर टैकल शॉप में जाओगे, अच्छे क्वालिटी के टैकल शॉप में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ट्रॉलिंग के लूअर मांगोगे तो आपको ट्रॉलिंग के लूअर दिए जाएंगे। आप लोग को रिकमेंड करूँगा स्पिनिंग के लूअर ना यूज़ करें। लोग गलत प्रैक्टिस है, लोग स्पिनिंग का ही नॉर्मल लूअर, डीप डाइवर वगैरह यूज़ करते हैं ट्रॉलिंग के लिए। उसमें परफेक्ट एक्शन नहीं आता है, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप लोग बोलते हैं यार कुछ मतलब नहीं है फिशिंग को करके, ट्रॉलिंग को। इसलिए आई रिकमेंड कि गो फॉर प्रॉपर ब्रांडेड लूअर्स। मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको खाली सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लूअर है, इसके ऊपर डिटेल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना डेप्थ ये कवर करेगा। डाई बेट 30 फीट टू 9 मीटर, यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ है इसमें। उसके नीचे लिखा हुआ है हाई स्पीड ट्रॉलिंग रैटलिंग, मतलब इसका है कि ये हाई स्पीड ट्रॉलिंग लूअर है, एंड रैटलिंग मतलब इसके अंदर रैटल साउंड है, आप देख सकते हैं। अभी जो मछलियाँ होती है गाइस वो टारगेट करती है 2 टाइप से। एक तो है लूअर का एक्शन, किस तरह से वो चल रहा है, उसके शाइन जो कलर है उसके अंदर, वो जो रिफ्लेक्ट होता है लाइट से,
उसको वो दिखता है मच्छी को। दूसरा होता है रैटल साउंड। अगर मच्छी इस तरफ देख रही है, आपका लूर इधर से आ रहा है, रैटल साउंड की वजह से मच्छी इस तरफ देखेगी, उसकी तरफ आएगी अटैक करने के लिए। इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को जानना कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप लूअर्स, जब भी आप लूअर सिलेक्ट करते हो, जैसे अब ये लूअर है, इस लूअर को आप देखेंगे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। आप नॉन ब्रांडेड लूअर्स में जाएंगे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया होता है गाइस, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता क्या यूज़ करना है। अभी इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये डेप्थ कवर करेगा 3 to 5 मीटर। इसका स्पीड है अप टू 18 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि दिस लूअर, ये जो लूअर है, ये आप फास्ट मूविंग लूअर है, इसको फास्ट एक्शन है इसका। सो ये 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाएगा बोट, तो भी ये लूअर एक्शन देगा। सो जो फिशिंग लूअर्स है हमारे ट्रॉलिंग के, उसमें 2 टाइप के लूअर आते हैं, एक स्लो ट्रॉलिंग लूअर और एक फास्ट ट्रॉलिंग लूअर। जो फास्ट ट्रॉलिंग लूअर होते हैं उसमें लिखा होता है ये फास्ट जाएगा, फास्ट एक्शन, फास्ट बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा तब ये एक्शन देगा प्रॉपर, तब उस पर अटैक मिलेगा। क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं, प्रेडेटर है बड़े बड़े समुद्र में, वो आप उसका जो बेट प्रोफाइल होता है, मतलब वो जो चारों अटैक करती है, उसका स्पीड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है गाइस। कुछ मछलियाँ हैं जैसे मार्लिन हो गया, अपना सेलफिश हो गया, सुरमई हो गया, ये लोग फास्ट मूविंग बेट को टारगेट करती है। जिसमें से कुछ मछलियाँ हैं जैसे कि मार्लिन हुए, सेलफिश है, ये थोड़ा डीप में जो जा रहा है लूअर हमारा, उस पर अटैक करती है, इवन टॉप वाटर पे भी अटैक करती है, बट फास्ट मूविंग पे अटैक करती है। बट जो सुरमई है, सुरमई जो मच्छी है, वो आपको टारगेट करेगी मोस्टली 2 मीटर 3 मीटर के पानी के आसपास, क्योंकि जो झुंड होता है सुरमई का उस लेवल पे घूमते रहता है, उनको खाना है बेट जो ऊपर घूम रहा है, बेट बॉल। उसको टारगेट करने के लिए हम शैलो डाइवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये कंप्लेंट रहता है कि हम कहीं फिशिंग करने जा रहे हैं, हमको सुरमई टारगेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो डेप्थ होता है, जो वाटर लेवल में वो मच्छी है, वो वाटर लेवल में आपके लूअर्स परफेक्ट जाएंगे, तब जाके उस पर अटैक मिलता है। तो आपको शैलो डाइवर यूज़ करना है। अभी शैलो डाइवर में देखिए आप, ये दो टाइप पे मेरे पास, दोनों भी 2 मीटर डेप्थ में जाते हैं, बट इसमें स्पीड मेंशन है। देखिए ये वाला है, इसमें क्या स्पीड दिया है, डेप्थ कवर करेगा 2 मीटर, एंड इसका जो ट्रॉलिंग स्पीड है दैट इज अप टू 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर बोट जा रही है 30 किलोमीटर का स्पीड से, तो भी ये लूअर काम करेगा। एंड इसमें दिया गया है, ये है 2 मीटर प्लस, एंड इसको एक स्लो मूविंग लूअर है ट्रॉलिंग का। इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में आप चलाएंगे तो प्रॉपर एक्शन नहीं देगा। आपने नोटिस किया होगा, आप ट्रॉलिंग कर रहे हैं, आपका लूअर चलते 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 ऊपर आ जाता है, टॉप पे आपको देखेंगे फड़फड़ा रहा है टॉप के ऊपर। तो वो होता है आप अगर गलत ट्रॉलिंग लूअर गलत स्पीड में चला रहे हैं तो, इसलिए बोट का स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो आपको स्पीड के हिसाब से जो मच्छी आप टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ट्रॉलिंग लूअर सिलेक्ट करना है। अब आपको दिखाता हूं मैं कि ये जो इनका जो स्पीड होता है, जो ट्रॉलिंग लूअर का स्पीड है, कोई हाई स्पीड पे ट्रॉलिंग लूअर यूज़ करना है, कोई स्लो स्पीड में करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस। मैं आपको 1-2 लूअर खोल के दिखाता हूं मैं। शैलो डाइविंग लूअर है, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये 2 मीटर तक जाएगा। अब एक आपको मैं डीप डाइवर दिखाता हूँ। सो गाइस, हमने अभी आपको 3 लूअर खोल के दिखाए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे तीनों भी ट्रॉलिंग लूअर है। अब तीनों का स्पीड अलग अलग है। ये दोनों जो है फास्ट स्पीड वाले लूअर है, और ये जो है स्लो स्पीड वाला लूअर है। ऐसा क्यों है गाइस, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आई होप यू कैन सी। आपको इस पर ध्यान दीजिए। अब इसका जो लिप का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका स्पीड क्या है। आप देख सकते हैं शैलो डाइवर है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलता है, ये चला सकते हैं आप। उससे कम में भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा चलाओगे तो एक्शन नहीं देगा प्रॉपर। ये जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला सकते हैं आप। तो ये जो है गाइस, ये स्लो ट्रॉलिंग लूअर है जो 7 से 12 किलोमीटर के स्पीड के आसपास आप अगर चलाएंगे तो परफेक्ट एक्शन देगा आपको। और भी स्लो करेंगे तो भी एक्शन देगा, बट इसको आप फास्ट लेके आओगे तो ये हो सकता है कि ज़्यादा स्पीड में, जैसे आप 30 किलोमीटर का स्पीड में चला रहे हैं बोट, तो ये फड़फड़ा के ऊपर नीचे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर आ जाएगा टॉप वाटर पे, ऐसा टेढ़ा होके, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर फड़फड़ाने लगेगा। सो आपको बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पीड में बोट को चलवा रहे हो, तभी इस पर एक्शन अटैक मिलता है। अब इनकी डेप्थ अलग अलग है गाइस। ये शैलो डाइवर है 2 मीटर जा रहा है, ये 5 मीटर जा रहा है, और ये जा रहा है 9 मीटर। सो इस हिसाब से आपको लूअर टारगेट करना है जो आपका स्पॉट है। स्पॉट अगर ज़्यादा डीप है तो आप ज़्यादा डीप जाने वाला डाइवर यूज़ करें।
अगर आप मच्छी टारगेट कर रहे हो जो फास्ट मूविंग अटैकिंग मच्छी है, सुरमई वगैरह हो गया, मार्लिन हो गया, तो आपको इन टाइप के फास्ट मूविंग जो लूअर्स है उनको यूज़ करना है। लोग सोचते हैं कि हम कौन सा लूअर यूज़ करें, कोई भी एक लूअर ले लेते हैं, उस पर ट्रॉलिंग के लिए निकल जाते हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सब रीज़न है गाइस जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या स्पीड में आपको ट्रॉलिंग करना है। तो ये मैंने कुछ 3 सैंपल दिखाया आपको 3 टाइप के लूअर के। सो अगर आप शैलो में फिशिंग कर रहे हैं, कब ज़्यादा डीप नहीं है, 2 मीटर के आसपास, 3 मीटर या 5 मीटर का डेप्थ है, लेकिन आपको वहाँ पे मछलियाँ टारगेट करना है, जैसे बैरामुंडी हो गया, मैंग्रोव जैक हो गया, उन सबको टारगेट करना चाहते हैं तो इस तरह के शैलो डाइवर यूज़ करें। शैलो डाइवर में ये फास्ट एक्शन वाला ट्रॉलिंग लूअर है, बट इसमें ही आपको स्लो एक्शन वाला ट्रॉलिंग लूअर भी मिल जाएगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको एमजे वगैरह, ग्रुपर एंड बैरामुंडी टारगेट करना है। अगर आप सुरमई टारगेट कर रहे हैं जो फास्ट मूविंग बेट को अटैक करती है, तो वहाँ पे इस तरह के फास्ट ट्रॉलिंग लूअर इस्तेमाल करें, भले शैलो वाले यूज़ करें। अगर आपको पता है कि डीप है वहाँ पे, डीप का एरिया टारगेट करना चाहते हैं, तो इस तरह के फास्ट मूविंग बेट को टारगेट करें जहाँ पे सुरमई वगैरह का आपको अटैक मिलेगा। इसके ऊपर सुरमई हो गया, मार्लिन हो गया, जो भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्लो मूविंग कोई एक्शन देने वाला लूअर चाहिए, जहाँ पे आप ग्रुपर को टारगेट कर रहे हैं, एमजे को टारगेट कर रहे हैं, बैरामुंडी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इस लूअर को इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के जो कि स्लो मूविंग 7 से 8 या 10 12 के आसपास जो स्पीड होगा बोट का, किलोमीटर पर आवर के स्पीड होगा, उसमें आपको ये लूअर परफेक्ट एक्शन देगा, परफेक्ट स्ट्राइक मिलेगा। एंड हमारे महाराष्ट्र कोस्ट में बहुत मैजिकल लूअर है गाइस, ये बहुत रिपोर्ट है इसके ऊपर। अब ये हो गए हमारे ट्रॉलिंग लूअर्स। अब हम बात करने वाले ट्रॉलिंग के अगले लूअर्स के बारे में, जिनको बोलते हैं स्कर्ट्स। अब हम टारगेट करेंगे जायंट, जो बड़ी मछलियाँ हैं गाइस, आपको उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब आ जाता है हमारा पार्ट स्कर्ट्स का। आप देख रहे हैं इस तरह के सेटअप, आप लोगों ने कभी देखा है? सो गाइस, ट्रॉलिंग में हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ एकदम मैजिकल टाइप के ट्रॉलिंग लूअर्स जो हमारे हाथ में है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं स्कर्ट्स। ये है स्कर्ट्स। अब इसमें आपको एकदम मैजिकल आइटम दिखाता हूँ गाइस। ये आप देख रहे हैं, ये स्कर्ट है एंड यहाँ पे लगा हुआ है बालीहू रिग। ये रबर की मछली है, आप देख सकते हैं, बहुत ही रियल दिख रही है, ओरिजिनल लग रही है। देखिए जिंदा भी है, ये देखिए ये जिंदा है अभी। सो इसको आप फ्राई करके खा भी सकते हैं गाइस। सो जोक्स अपार्ट, मैं आपको बताता हूँ, इसको ये बालीहू रिग है। अब इस टाइप का जो रिग यूज करते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास, ये रेडीमेड आप खरीद सकते हैं इसको। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ये बालीहू रिग नहीं है, आपके पास ये रबर की मछली नहीं है, तो आप क्या करें। आप इस तरह का स्कर्ट भी यूज कर सकते हो। इस तरह के स्कर्ट्स भी आते हैं। स्कर्ट्स के अंदर आप इस तरह का रिग भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप नॉर्मल जो बेट होता है हमारा, तारली हो गया, बांगड़ा हो गया, जिसको सार्डिन बोलते हैं, या मलेट हो गया, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह के रिग में। आप इसका साइज देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज है हुक का गाइस। इसको खोलने की जरूरत नहीं, दिख रहा है आपको वैसे तो। इसमें आप डेड बेट, आप कोई भी एक डेड बेट ले ले, जैसे बांगड़ा हो गया, तारली हो गया, उनको इसमें रिग करके डायरेक्ट इसको स्कर्ट्स के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्कर्ट्स इस तरह से मिलते हैं रेडीमेड, आप इनको लगा के आप ट्रॉलिंग कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है गाइस, ये जो लूअर्स है इनमें तो लिप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये लिप लगा हुआ है। जब हम खींचेंगे तो ये नीचे जाएगा ऐसे। बट ये जो हमारे सेट ऑफ लूअर्स हैं, जो स्कर्ट्स हैं, ये नीचे कैसे जाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग का दिमाग में आता होगा, आई होप सो। सो ये ज़्यादा वजन नहीं है, तो ये ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, और स्पीड रहेगा बोट का तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। सो इसको नीचे जाने के लिए गाइस 2 मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है इसमें। एक होता है प्लानर, जो प्रोफेशनल तरीका है। प्लानर मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है, या एक ऐसा पीस ऑफ कुछ होता है ऐसा लकड़ी का, कि आप उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उसको प्लानर बोलते हैं। आपको फोटो दिखा देता हूँ मैं उसका। सो उस पर अटैच किया जाता है इसको। वो प्लानर का काम करता है इसके लिप का, आप देख रहे हैं इसमें जो लिप लगा हुआ है, ये लूअर को नीचे लेके जाता है। तो प्लानर इस स्कर्ट को नीचे लेके जाता है, डीप में लेके जाता है। प्लानर नीचे जाएगा, उसके पीछे ये अटैच होगा, तो ये नीचे लेके जाएगा स्कर्ट को नीचे, एंड इस तरह से एक्शन देगा। तो अगर आपको वो प्लानर का सिस्टम नहीं पता है, नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आपको देहाती या लोकल तरीका मैं बताता हूँ गाइस। वो है इस तरह के सिंकर्स का इस्तेमाल करना। आपके पास इस तरह के सिंकर्स मार्केट में मिलते होंगे। ये जो सिंकर है छोटा साइज़ है, तो इसका बड़ा साइज़ भी आपको मिल जाता है। इसमें बीच में से आप लाइन पास कर सकते हो,
दूसरा है इस तरह का जिसको आप अटैच कर सकते हो स्नैप में, सुएल में लाइन को। ये आपके लूअर को नीचे लेके जाएगा, ये आपके मेन लाइन में अटैच हो जाएगा, जो आपके रील से मेन लाइन आती है उसमें अटैच हो जाएगा, और पीछे आपका लूअर अटैच रहेगा। तो ये नीचे जाएगा वेट से। बट ये छोटा साइज है गाइज, जो नॉर्मल साइज यूज़ करते हैं हम उसमें सिंकर के लिए ट्रॉलिंग में, वो ये तो 10-20 ग्राम का होगा। आपको यूज़ करना है 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, वो साइज़ के आसपास। कोई कोई ऐसे स्पॉट होते हैं गाइज जहाँ पे करंट ज़्यादा होता है, नीचे पानी प्रेशर में जाता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हैवी सिंकर यूज़ करना है, जो कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक भी हो सकता है। जितना डीप आपको लीवर को लेके जाना चाहते हैं उतना डीप आप उसको टारगेट कर सकते हो। मतलब आधा किलो का आपको सिंकर यूज़ करना है। मिलता है गाइज वो भी मार्केट में, आप अगर ढूंढेंगे तो भगवान भी मिल जाता तो वो क्यों नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सिंकर भी आते हैं जिनको आप हैवी वेट रहता है जो उसको इस्तेमाल करके आप ट्रॉलिंग कर सकते हो। हमारे जो मालवण वगैरह हो गया, हमारे महाराष्ट्र कोस्ट में जो ट्रॉलिंग करते हैं हमारे गांव के लोग, उनका मैं लोकल तरीका मैंने नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था। वहाँ पे इस तरह के नॉर्मल जो शैलो डाइवर लूअर होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बहुत प्रोफेशनल लेवल के टैकल्स नहीं होते, लूअर्स नहीं होते, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए वो ये सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। ये जाता है 2 मीटर, लेकिन वो क्या करते हैं उसके पीछे ये मेन लाइन पे ये अटैच करते थे सिंकर। अभी सिंकर का वजन है समझ लो 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो ये सीधा नीचे लेके जाएगा। ऐसा 4 सिंकर लगा देते हैं। अगर एक बड़ा नहीं मिल रहा तो वो लोग क्या 4 लगा देते हैं साथ में, नीचे जाता है लेके, उसको ट्रॉलिंग करते हैं वो लोग। उसमें भी वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं अच्छा खासा, ग्रुपर वगैरह। बट अगर आप प्रोफेशनल फिशिंग करना चाहते हैं, मार्लिन, डोराइडो, माही माही, अपना क्वीन फिश टारगेट करना चाह रहे हैं, सुरमई टारगेट करना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी फिश, सेल फिश टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपका उधर प्ले करता है हमारा रोल स्कर्ट्स का। आप देख सकते हैं ये स्कर्ट्स। अब इसके अंदर आप हुक देखिए साइज गाइस, क्योंकि आप मछली पकड़ रहे हैं 100 किलो 150 किलो की साइज़ की, जो अंडमान वगैरह में हमारी फिशिंग होती है, वहाँ पे इस तरह का रिग यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं स्कर्ट्स। एंड अभी एक मैजिकल आइटम दिखाता हूँ गाइस, आप देख के बोलोगे कि क्या है ये। मोस्टली काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं होगा इसको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें गाइस कि हम सोच भी नहीं सकते, बट इंडियन एंगलर्स हमारे यूज़ करते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं ये सब यूज़ किए हुए प्रोडक्ट है, ये कोई हमारे शॉप का प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे। शॉप में मिलता है लेकिन ये सब यूज़ किए हुए, दादा के यूज़ किए हुए रिग है ये सब। इनको बोलते हैं स्कर्ट्स। आप देख रहे हैं ये जो प्लास्टिक की मछलियाँ हैं, सॉरी इनको बोलते हैं टीजर। सो गाइस ये है टीजर। टीजर का मतलब क्या होता है? ललचाना। हम बेवकूफ़ बनाते हैं मछलियों को, उनको ललचाते हैं इससे। इसमें कहीं भी आपको हुक नहीं दिखेगा, कोई हुक नहीं लगा हुआ इसमें। बट ये जो मछली है टीजर, ये काम करती है फ्लाइंग फिश का। जो आपने देखा होगा डीप सी में फ्लाइंग फिश समुद्र के ऊपर सरफेस पे भागती है जोर जोर से, जिसको पंख लगे होते हैं। सो उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी मछलियाँ आती है टारगेट करने के लिए, मार्लिन, सेल फिश। सो इसको लगाते हैं। अब इसका जो सेटअप होता है, रिग होता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। जब हम बोट पर ट्रॉलिंग करते हैं, सेंटर में आपको एक रॉड के ऊपर टीजर लगाना होता है इस तरह का। टीजर का काम क्या है? ये सरफेस के ऊपर फड़फड़ाता रहेगा एकदम मछली की तरह। ये ऊपर ऊपर चलेगा, फड़फड़ाएगा, उछलेगा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ये टीज करेगा, ललचाएगा। एंड एक रॉड बीच में लगा हुआ है जिसपे टीजर लगा हुआ है। बाजू में एक रॉड है जिसके अंदर स्कर्ट्स लगा हुआ है, ये वाले। ये पीछे आ रहा है, इसको नीचे पूरा सेटअप लगाया हुआ है जो नीचे जाएगी। ये नीचे है, ये समझ लो 5 मीटर नीचे है। और ये टॉप वाटर पे हमारा स्कर्ट्स है बीच में। उसके राइट साइड में और एक स्कर्ट्स का सेटअप लगा हुआ है इसी तरह का कोई। तो ये दो साइड में लगे हैं, वो बीच में लगा है। तो इस तरह से जब लेके आते हैं तो रिप्रेजेंट करता है एक बेट बॉल का। बेट बॉल मतलब बहुत सारी मछलियाँ घूम रही है, चल रही है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है मच्छी इस टीजर को देख के। टीजर को देख के और मच्छी नीचे से डीप में से आती है ऊपर अटैक करने के लिए। जब ये ऊपर आती है तो उसको आती है इसके पीछे, लेकिन इससे 4-5 मीटर नीचे, 10 मीटर नीचे आपका सेटअप होता है टीजर, अपना स्कर्ट्स का, ये वाला सेटअप। तो आती है तो उसको ये दिखता है और उसको अटैक करती है और फंस जाती है। इस तरह से हम बड़ी मछलियों को टारगेट करते हैं गाइस। अब आप बोलोगे बड़ी बड़ी मछलियाँ टारगेट करने के लिए हमारे बस की बात नहीं है गाइस, बट इट्स नॉट फैक्ट गाइस। आपको बताता हूँ, अगर आप प्रॉपर सेटअप यूज़ करते हो तो कोई भी पकड़ सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी। खाली थोड़ा महंगा होता है, खर्चा लगता है गाइस, बट सेटअप परफेक्ट रहेगा तो आप बड़ी से बड़ी मछली हैंडल कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसका, जो ये सेटअप है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गाइस इसका, जो इसके अंदर लीडर लगा हुआ है।
सो ये हो गया एंड ऑफ हमारा लूअर्स, ट्रॉलिंग लूअर्स। अब इसके अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टर्मिनल टैकल्स के बारे में, जिसमें आ जाता है स्नैप, स्वेल, लीडर एंड कैसे उसको बनाना है, कितने टाइप के होते हैं वो। सो गाइस हमने देखा पूरा अटैचमेंट की किस तरह से स्कर्ट्स का सेटअप बना हुआ होता है। आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है। इनका इम्पोर्टेंस होता है क्वालिटी का, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती है गाइस 100 किलो की, उनको पकड़ना हलवा नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल होती है। जो झटका लगता है, जो शॉक लगता है, उसको हैंडल करने के लिए इन शॉक लीडर्स का काम होता है गाइस। अब शॉक लीडर्स के बारे में हम बात करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कितने टाइप के शॉक लीडर्स है इधर। सो गाइस ये है हमारे पास सैंपल, आपको दिखाता हूँ मैं। इसको बोलते हैं बीमिनी लीडर, बीमिनी ट्विस्टेड लीडर, या तो बीमिनी बोल दो इसको, या ट्विस्टेड लीडर बोल दो, जो बोलने का बोलो, बट ऐसा होता है कुछ। तो आप देख सकते हैं ये इतना पार्ट में ट्विस्टेड है आगे, मतलब दो लीडर का ही ये पार्ट ट्विस्ट करके इसको बनाया गया है। इसके अंदर इस तरह के लॉक्स लगे होते हैं, इनको हम गांठ नहीं मारते हैं क्योंकि वो बहुत रिलायबल नहीं होती है बड़ी मछलियों के लिए, टूट सकती है, छूट सकती है। इस तरह का ट्विस्टेड लीडर का काम क्या है गाइस, ये इसके आगे हमारे अटैच होते हैं लूअर्स। ये टीजर इस तरफ से आगे अटैच होते हैं इस तरह से। अब इसका काम क्या होता है, जब बड़ी मछली अटैक करती है, स्ट्राइक मारती है, इतना ज़्यादा शॉक लगता है गाइस उसको कि उसको शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए ट्विस्टेड लीडर काम करता है। स्ट्रेंथ में भी काम करता है, इसका एब्रेजन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जल्दी कटता नहीं है इस तरह के लीडर। तो इस तरह के लीडर का आपको इस्तेमाल करना है अगर आप बड़ी मच्छी टारगेट कर रहे हैं, मार्लिन वगैरह बड़ा मच्छी टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपको नॉर्मल मछली टारगेट करना है, जीटी वगैरह हो गई या ग्रुपर हो गया, स्नैपर हो गया, बड़े बड़े साइज़ के, तो आप वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के स्नैप एंड स्वेल। खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्वेल है, इसका स्वेल का कैपेसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप मार्केट से खरीदते हो ब्रांडेड स्वेल, तो उसके अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है, इसकी कैपेसिटी 80 kg है, 40 kg है कि क्या है। जितना ज़्यादा kg वाला कैपेसिटी का लेंगे आप, उतना अच्छा है आपके लिए। स्नैप भी इस तरह के मिलते हैं, बट जो अभी इसमें जो जॉइंट है, जब हम मेन लाइन को इस तरह के लूअर से अटैच करते हैं, तो इसमें ये जो अटैचमेंट है मेन लाइन और इस रिग के बीच में, ये जो हमारी मेन लाइन आ रही है जो अटैच हो रही है हमारे रॉड से इस पे, उसके बीच में सबसे कमज़ोर कड़ी होती है स्नैप और स्वेल की। तो ये सबसे अनरिलायबल सेटअप होता है। तो अगर आप बड़ा टारगेट कर रहे हैं मच्छी, तो मोस्टली अवॉइड करें इस तरह का सेटअप। आप डायरेक्ट इसको अटैच करने का ट्राई करें इस तरह के लीडर में, जो कि शॉक लीडर है हमारा। इस तरह के लीडर को डायरेक्ट आप इसमें से अटैच कर सकते हैं। इसको आप निकाल भी देते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको अटैच करके, यहाँ से क्रॉस करके इसको डायरेक्ट अटैचमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपकी कमज़ोर कड़ी कम हो जाती है एंड बड़ी मच्छी मिस होने का चांसेस कम होता है। बट अगर आप छोटा टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस तरह के लीडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप यूज़ करेंगे अपना स्नैप एंड स्वेल, जो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है हमारे एंगलर्स लोगों के लिए। अगर छोटा मच्छी है 10-20 किलो 50 किलो का, तो उसमें आप छोटा मोटा टारगेट कर सकते हैं। जीटी वगैरह है 10-20 किलो का, तो उसमें आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग एंड ब्रांडेड टर्मिनल टैकल यूज़ करें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है गाइस शॉक लीडर का। आपको हम दिखाते हैं, इस तरह के शॉक लीडर आते हैं। इनको बोलते हैं शॉक लीडर क्योंकि ये बड़ी मछलियों के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये शॉक एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह के लीडर का। इसमें 2 टाइप के लीडर आते हैं, एक मोनोफिलामेंट आता है, एक फ्लोरोकार्बन आता है। सो आपको जो प्रिफरेबल आपके हिसाब से, बजट के हिसाब से परवड़े, वो आप खरीद सकते हो इनका, क्योंकि कॉस्ट थोड़ा अच्छा खासा कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अफोर्ड कर सकता है कोई भी एंगलर अगर उतना बड़ा मच्छी टारगेट कर रहा है तो इस तरह के शॉक लीडर का इस्तेमाल करें आप। एंड उसको रिग बनाने के लिए आप नॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस प्रॉपर। इसमें 2-3 टाइप के नॉट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे गाइस, ये हो गया हमारा लूअर्स के बारे में एंड शॉक लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत। अब हम बात करेंगे नॉट्स के बारे में, कौन से नॉट्स आपको यूज़ करने चाहिए अगर आपको मेन लाइन से लीडर को अटैच करना है। अब आपका लीडर है ये आपका लीडर है, इसको मेन लाइन से अटैच करना है। यहाँ पे हमारा ब्लेड लाइन को अटैच करना है, तो इसको अटैच करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो FG नॉट, अल्ब्रेट नॉट एंड डबल यूनी नॉट। ये तीनों भी नॉट आप यूज़ कर सकते हो इसको बांधने के लिए। उसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे है, तो आप जाके वो देख सकते हैं किस तरह से वो नॉट को बांधना है। अब बात आती है लीडर बनाने के लिए आपको कौन सा नॉट यूज़ करना है। अब लीडर बनाने के लिए गाइज आपको आप यूज़ करते हो इस तरह के स्नैप एंड स्वेल का।
ये तो जॉइंटेड है, आपको सिंगल अलग अलग आता है स्नैप एंड स्विल। तो उसको अटैच करने के लिए हमारे शॉक लीडर में आप यूज़ कर सकते हो डबल यूनी नॉट, जो कि एक रिलायबल नॉट है। उसको आप इस्तेमाल करें एंड अपना लीडर बनाएं। बट ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है गाइज इस तरह के स्नैप एंड स्विल का इस्तेमाल करना अगर आप बड़ा मच्छी टारगेट कर रहे हो। तो मीडियम साइज़ के टारगेट के लिए ठीक है। सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉट्स कि क्या नॉट आपको यूज़ करना चाहिए। अब गाइज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा। हमने पूरा जुगाड़ देख लिया कि किस तरह से आपको छोटी से लेके बड़ी मछलियाँ टारगेट करनी है ट्रॉलिंग में। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। आप ट्रॉलिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो एंड सेफ्टी का ध्यान रखें आप। सो उसमें पहला आ जाता है हमारा टॉपिक गाइज, वो है टैकल का सिलेक्शन, मतलब रॉड रील का सिलेक्शन। अब हमारे मोस्टली एंगलर्स क्या गलती करते हैं गाइज, वो एक नॉर्मल स्पिनिंग का जो सेटअप होता है उसको यूज़ करने लग जाते हैं। वो स्पिनिंग के लिए गए हैं कोई भी ट्रिप पे, शोर पे आप स्पिनिंग कर रहे हैं बोट के ऊपर से, सडनली आपका मूड हुआ ट्रॉलिंग का, दो दोस्त लोग ट्रॉलिंग कर रहे हैं, तीसरा भी अपना स्पिनिंग सेटअप को लेता है, उसमें ट्रॉलिंग लीवर लगा के छोड़ देता है एंड उसके रॉड रील टूट जाते हैं गाइज। लेकिन आपको बताता हूँ मैं एग्जाम्पल, ऐसा क्यों होता है। ये हमारा नॉर्मल स्पिनिंग सेटअप, ये माइक्रो सेटअप है हमारा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा एक समझ लो स्पिनिंग का सेटअप, जिसका लाइन कैपेसिटी 200 मीटर के आसपास है। इसका इतना नहीं है बट आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसका लाइन कैपेसिटी 200 मीटर है, समझ लो 200 मीटर का लाइन कैपेसिटी का आप स्पिनिंग सेटअप यूज़ कर रहे हैं। इस पर आपने ट्रॉलिंग स्टार्ट किया, लूअर को कास्ट किया एंड 100 मीटर आपने लाइन छोड़ दिया लूअर को पीछे, बचा है 100 मीटर। अब कोई बड़ी मच्छी लग गई या आपका कहीं पे अटक गया लूअर रॉक्स में। हमारे जो एक पार्टनर है, दोस्त है, उनके साथ में इंसिडेंट हुआ था। उनका लूअर रॉक्स में अटक गया और वो यूज़ कर रहे थे नॉर्मल 200 मीटर का बैकअप वाली एक रील, और बहुत ही महंगी रील थी वो गाइस। उनका अटकने के बाद रॉक्स में बोट चल रही है उल्टा, क्योंकि पानी में करंट था, जिसकी वजह से बोट और दूर जा रही है, उनका लाइन निकलते जा रहा है। लास्ट में क्या हो गया कि हार्डली 10-15 मीटर लाइन बचा। अब क्या इस केस में क्या होता है गाइस, कभी कभी आपका रॉक्स में अटक जाता है, कभी बड़ी मछली लग जाती है जो 100 मीटर तो एक झटके में खींच लेती है लाइन। तो इन दैट केस आप स्पूल आउट हो जाओगे, आपके पास लाइन ही बैकअप नहीं मिलेगा। आप फाइट करने का छोड़ ही दो। अब आपको रिस्क हो जाता है कि आपके टैकल का क्या होगा, जो बोलता है डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया, तो वो सीन हमारे साथ हो जाता है। इस तरह के रॉन्ग टैकल का इस्तेमाल करते हैं टाइम। लाइन स्पूल आउट हो गया है, आपका लाइन खत्म हो गया, लास्ट में क्या होगा, आप इस तरह से पकड़े हो रॉड को, खड़े हो, मच्छी खींच रही है, लाइन खत्म हो गया, आपने गांठ मारा हुआ लास्ट में। या तो अगर कोई दोस्त है आपका अच्छा खासा जो सपोर्ट करता समझदार है, वो आके लाइन को कट कर देगा, तो आपकी लाइन जाएगी, मच्छी जाएगी, आपका टैकल बच जाएगा। अगर उसने कट नहीं किया, आपका टैकल उस प्रेशर को झेलने के लायक नहीं है, तो आपका बेल आर्म का असेंबली टूट जाएगा। बेल आर्म का असेंबली टूटेगा तो वो अटक के जाएगा गाइड्स में लगेगा, पूरा रॉड का गाइड्स तोड़ बिड़ के आगे जाएगा, रॉड भी टूटेगा, आपका रील भी टूटेगा। दूसरा क्या होता है कि लाइन का जो ये आर्म होता है, ये आर्म अगर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप स्पिनिंग सेटअप यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जो बड़े मच्छी का जो शॉक है वो अब्जॉर्ब कर सके या झेल सके, तो ये टूट सकता है आपका। यहाँ से अगर बहुत अपने स्ट्रांग लाइन वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपका लाइन नहीं ब्रेक हो रहा है, बेल आर्म ब्रेक नहीं हुआ, तो आपका यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से टूटेगा, पूरा गाइड खींच के रॉड तोड़ के चला जाएगा। इन दैट केस आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है आपके साथ, आपको चोट भी लग सकती है गाइस। अगर आपने गलती से लाइन पकड़ने का ट्राई किया, हाथ कट सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर टैकल सेटअप इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं हम इस तरह के, आपको अगर स्पिनिंग सेटअप ही यूज़ करना है तो इस तरह के स्पिनिंग सेटअप का इस्तेमाल करें, जिसका लाइन बैकअप नियर अबाउट 300 मीटर के आसपास हो, तो उसको ही आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको फाइट करने के लिए 200 मीटर का एटलीस्ट लाइन बैकअप मिले, कुछ कर सके आप, एटलीस्ट बोट को घुमा के मच्छी के पीछे लेके घूम सके आप, इतना तो आपके पास बैकअप मिल जाता है गाइस। तो टैकल सेटअप का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखें। अब दूसरा पॉइंट उसमें आ जाता है प्रिकॉशन में गाइस, सी सिकनेस। आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं अभी आप बोट पे, पर आपने ज़्यादा सी में फिशिंग नहीं किया है, आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। जैसे लोग हम पहाड़ों पे गाड़ियों में जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, अचानक हमको उल्टी होने लगता है, तो ऐसा आपको समुद्र में बहुत जल्दी होगा गाइस। जैसे आप बोट पे बैठोगे, मुश्किल से
1 किलोमीटर के आसपास भी नहीं जाओगे, आपको अगर सिकनेस हो गया तो आप तुरंत उल्टियाँ करने लगोगे, बहुत उल्टियाँ करोगे, तो आप परेशान हो जाओगे। सो आई विल रिकमेंड कि पहले ही आप मोशन सिकनेस का जो दवाई आता है, आप मेडिकल स्टोर में पूछ लेना कि कौन सी दवाई है, तो वो दवाई का टैबलेट आप ऑलरेडी बैकअप के लिए लेके जाए। बोट पे जाने से 15 मिनट पहले आप वो दवाई खा लें, तब बोट में जाए। एंड अगर कोई दूसरी कोई बीमारी है आपको, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हेडेक हो गया, ऐसा कुछ माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उसकी गोली दवाई पहले से ले ले, लूज मोशन की भी ले ले। अगर या दूसरा कोई प्रॉब्लम है आपको, एसिडिटी वगैरह, उसकी दवाइयाँ लेके साथ में जाएगा इस, क्योंकि आप ऑफ शोर जा रहे हो, समुद्र में जा रहे हो, वहाँ कोई और आजू बाजू में आपको हेल्प के लिए नहीं होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और अपने साथियों का भी ध्यान रखें। अभी उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए प्रिकॉशन में, वो है फूड एंड बेवरेजेस। आपको आई विल रिकमेंड कि आप स्ट्रॉलिंग के लिए जा रहे हैं, किनारे पे ही जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे, तो आप खाली पेट ही जाए, हल्का फुल्का नाश्ता करें। एंड लेकिन साथ में आप पानी लेके जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी होना बहुत जरूरी है। समुद्र में हमें गर्मी नहीं लगती, लेकिन धूप इतना लगता है कि हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं वहाँ पे, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए पानी का बैकअप लेके चले, आप पूरा क्रेट लेके जाए पानी का, 20-25 बॉटल उसके साथ में लेके जाए, क्योंकि आप ग्रुप में जा रहे हो, 4-5 लोग हैं साथ में आपके, वो उसको लेके जाए। साथ में नाश्ता लेके जाए, कुछ खाने पीने के लिए लेके जाए, ताकि आप कुछ ना कुछ लेते रहे थोड़ा थोड़ा टाइम में, एक साथ नहीं खाए पेट भर के, थोड़ा थोड़ा खाते रहे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज आपको कि आप पहले से फ्रेश होके ट्रॉलिंग के लिए जाए। टॉयलेट वगैरह, सुसु वगैरह, ये सब चीज़ का पहले ही आप कर ले, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है गाइज। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम कोंकण में फिशिंग कर रहे थे, एंड एक बोट वाले हैं, बहुत फेमस है वहाँ के उनका स्टोरी गाइज, तो हम बोट पे फिशिंग कर रहे हैं, हमारे साथ वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, बात करते करते उन्होंने लुंगी उठाई और बैठ के पूरा खाली कर दिया हमारे सामने। तो बहुत ही फनी सीन था हमारे लिए। सो आप लोग को भी अगर इमरजेंसी में आ गया तो आपको भी लुंगी उठा के वहाँ पे पुंगी बजानी है तो इस हिसाब से पहले ही तैयारी करके जाए। ऐसे बोट्स में नॉर्मली टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है। सो जनाब इट्स बेटर कि आप पहले ही फ्रेश होके जाए। अब इसका अगला जो पॉइंट है गाइस, वो है कि बोट का सिलेक्शन। आप कौन सी बोट के साथ ट्रॉलिंग करने जाएं। अगर आपका बोट का ओनर एक्सपीरियंस है, उसको स्पॉट्स पता है, उसको स्ट्रक्चर्स पता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पता होना चाहिए कहाँ पे सेफ है, कहाँ पे कितना नज़दीक जा सकते हैं, किनारे पे जा सकते हैं, कहाँ पे आपको दूर रखना है बोट, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पानी में कहाँ पे पत्थर है, किस डायरेक्शन से जाना है आपको, वो सब उसको पता है तो सबसे अच्छा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है आप एडिशनल फ्यूल कैरी करें, क्योंकि कभी भी इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ पानी में, तो आप उसको बोले कि भाई बैकअप के लिए तो फ्यूल कैरी कर। अभी प्रिकॉशन में हम बात करेंगे कि आपको लाइफ जैकेट का पहले ही बंदोबस्त करके रखना है। बोट वाले को बोल देना है भाई तेरे पास एडिशनल लाइफ जैकेट है कि नहीं। अब भले ना पहने, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आई विल रिकमेंड कि आप पहने। अगर आपको स्विमिंग आती है थोड़ी बहुत तो भी एटलीस्ट बैकअप होना चाहिए आपके पास इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या इंसिडेंट। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है आपको कि बोट वाले को फोर्स ना करेगा इस, क्योंकि बोट वाले को पता है कि वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, बोट को कितना किनारे पे वो ले जा सकता है। आपको बहुत किनारे पे लो, हमने नोटिस किया एंगलर्स बोलते हैं भाई किनारे पे लो, किनारे पे लो, हमको किनारे पे ट्रॉलिंग करना है, वो रॉक्स के नज़दीक चले जाते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है गाइस, जब वेव्स आती है, वेव्स आने की वजह से क्या होता है, हम बोट, अगर हमारी बोट किनारे पे है, वेव्स आएगी आपकी बोट को ऊपर उठाएगी, लेकिन हमारी बोट थोड़ा आगे खसक गई, थोड़ा यहाँ समझ लो, यहाँ पे हमारी बोट है और यहाँ पे किनारा है रॉक्स का, नीचे बड़े बड़े रॉक्स है, आपकी बोट वेव से क्या होगी, ऐसा चढ़ के ऊपर इधर आ जाएगी, और यहाँ पे बड़ा रॉक है, पानी ऊपर है, जैसे पानी वेव्स नीचे जाएगी तो आपका बोट भी नीचे जाएगा, बोट नीचे जाएगा तो रॉक्स पे बोट लग जाएगा, लेकिन पानी तो नीचे जा रहा है तो बोट तो आपके हवा में रहेगी नहीं, तो आप एक साइड आपका ऊपर हो जाएगा, बोट नीचे हो जाएगी एंड आप उसमें गिर जाओगे, आपका बोट पलटी भी हो सकता है। सो बहुत रिस्की होता है गाइस, इसलिए बोट वाले का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें एंड उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा लालच में ना आए एंड थोड़ा किनारे से दूर रहे। अगर उसको कॉन्फिडेंस है बोट वाले को कि वो किनारे पे ले सकता है, उसको पता है स्ट्रक्चर, तो ही किनारे पे एकदम जाए, नहीं तो थोड़ा दूर रहे किनारे से। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट जो है गाइड प्रिकॉशन में, वो है कि आपको लैंडिंग नेट या गाफ का इस्तेमाल करना है मच्छी को लैंड करने के लिए। उसको हाथ से लैंड करने की कोशिश ना करें। आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल। लैंडिंग नेट तो सबको पता है, इस तरह के गाफ होते हैं, यहाँ पे इसमें इस तरह के हुक लगा होता है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
इस तरह का गाफ का इस्तेमाल करना होता है, मच्छी के गिल्स में डाल के फिर मच्छी को ऊपर की तरफ खींचना होता है बोट के, क्योंकि बोट का थोड़ा हाइट होता है, नीचे से आप उठा नहीं सकते, हाथ भी पहुंचेगा नहीं आपको, तो इस तरह से गिल्स में लगा के आप उठाएं। मोस्टली बोट वाला के पास होता है ये अरेंजमेंट, लैंडिंग नेट भी होता है। सो उससे पहले कंफर्म कर ले, अगर उसके पास नहीं है तो आप लोग कैरी करें। अब बात आ जाता है गाइस कि सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या होता है हमारे पास। मैं आपको कुछ 3 इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ, ये है वो 3 इक्विपमेंट। मच्छी आपको लग गई, मच्छी को लैंड कर लिया आपने, बोट के नज़दीक आ गई, उसको उठाना है। आप उठाओगे कैसे? गाफ से उठा सकते हो, या आपको यूज़ करना लिप ग्रिप इस तरह का, मच्छी के होंठ में लगाए, उसको पकड़े, उठा के उसको बोट पे लाए। एंड जब तक कि बोट, उसका जो हुक है, लूअर का जो हुक है, ये जब तक मछली में लगा हुआ है तब तक बहुत ही रिस्क है आपके लिए। इसलिए इसको मच्छी को हाथ से हैंडल ना करें, आपका हाथ हुक के इसके लूअर के आसपास पहुंच जाएगा और हुक लग सकता है हाथ में। तो लिप ग्रिप प्लायर से मच्छी को पकड़े। एंड दूसरा जो पार्ट आ जाता है इसमें, वो आ जाता है फिश हुक रिमूवर, इस तरह का आप देख सकते हैं। इस तरह का पकड़ है, इसका मुंह आप देख सकते हैं। आपको इस ऐसा पकड़ना है एंड उससे आपको उसका हुक निकालना है मच्छी के। ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि मच्छी बहुत फड़फड़ाती है। आप जीटी ले लो, टूना ले लो, ये लोग बहुत फड़फड़ाते हैं। आपने हाथ से पकड़ा हुआ है मच्छी को और हुक निकालने का ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा फड़फड़ाएगी कि है लूअर का, एक भी लूअर का हुक आपके हाथ में लग गया तो पूरा फाड़ बिड़ के नस बीस फाड़ देगा। इसलिए थोड़ा ये सब इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा। सो गाइज, ये था हमारा एंड ऑफ दिस वीडियो ट्रॉलिंग का, जिसके अंदर हमने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर किया आप लोगों के साथ में एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा आपको इसमें, एंड आपके फिशिंग जर्नी में काफ़ी काम आएगा ये। खाली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कंजूसी ना करें, प्रॉपर टैकल खरीदें, प्रॉपर सेटअप खरीदें। एंड इतना खर्चा करके आप जाते हो ट्रिप में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कंजूसी करके अपना ट्रिप खराब ना करें, क्योंकि आने जाने का जो पैसा होता है वो वेस्ट होता है गाइस। जाए तो प्रॉपर मच्छी टारगेट करें एंड प्रॉपर गेम खेल के आएँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखें, फिशिंग करें, एंजॉय करें, एंड हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहें एंड आप हमें सपोर्ट करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें ताकि हम 1-to-1 टच में रहे गाइस। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड डू योर फिशिंग, टाइट लाइन्स। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जो कि होने वाला है हमारा पॉपिंग के ऊपर, एंड पॉपिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे उस वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाइट लाइन्स।